हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं स्टेट PCS में, चाहे मैच द फॉलोइंग में हो या फिर किसी भी तरह से हो, तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में और टेबल्स और चार्ट्स बना करके यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इसका नाम जो है क्या क्या कहा जाता है, इसकी नेमिंग्स क्या क्या हैं। सबसे पहले ये देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहली नेमिंग की थी, किसने की? जॉन मार्शल ने। फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन, ये जो है किसने कहा? मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती एंड इट ट्रिब्यूटरीज। तो ये नाम क्यों पड़ा था इसका? क्योंकि जितनी भी सेटलमेंट्स थी वो सरस्वती रिवर के किनारे बसी थी या फिर उनके ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसी हुई थी, तो इस वजह से भी इसका नाम सरस्वती सिविलाइजेशन पड़ा। अगला जो बहुत ही प्रचलित नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बेस्ड ऑन फर्स्ट नोन लोकेशन, जो पहली लोकेशन ज्ञात हुई थी उसी के आधार पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। फिर फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, पहली नगरीय सभ्यता, ये क्यों नाम पड़ा इसका? फर्स्ट एविडेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सबकंटिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला साक्ष्य मिला था नगरीय सभ्यता का, इस वजह से इसका नाम पड़ गया पहली नगरीय सभ्यता। तो ये तो बात हो गई कि इसके नाम जो है क्यों पड़े, कौन से नाम क्यों दिए गए। फिर देखते हैं मेजर फॉर्म क्या थे। तो मेजर फॉर्म क्या था? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। तो ये दोनों नाम क्यों पड़े? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ ब्रॉन्ज का सबसे पहले यूज किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो अनरीडेबल है, अभी भी अनरीडेबल है, इस वजह से इसका नाम प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन पड़ा। आगे बढ़ते हैं, ओपिनियंस ऑफ प्रोमिनेंट स्कॉलर्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो है इस बारे में बात कर रहा है कि जो विभिन्न विद्वान थे उनके क्या विचार थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं EGH मैके। तो इन्होंने ओरिजिन को लेकर के क्या कहा, कैसे ओरिजिन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम समर, मतलब समर क्या है? मेसोपोटामिया, जो गर्मी वाले क्षेत्र थे वहां से लोग माइग्रेट कर गए और यहाँ पर आकर बस गए। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था EJH मैके का। आगे देखते हैं DH गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर एक इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनका याद होना जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसके ओरिजिन का क्या रीजन है? रीजन्स ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। सिमिलर ही है एक तरह से, लेकिन इन्होंने समर की वजह से माइग्रेशन की बात कही, लेकिन इन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन थी वेस्टर्न एशिया में, उसकी वजह से लोगों ने माइग्रेट किया जिससे एक और सिविलाइजेशन बसाई जा सके। अगला अम्लानंद घोष, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। इनका रीजन क्या था? एज अ रिजल्ट ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ प्री हड़प्पन सोठी कल्चर सिविलाइजेशन इसका ओरिजिन हुआ। फिर स्टुअर्ट पेगॉट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स और रफीक मुगल, तो इनके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ लोकल ओरिजिन जो है इसका मेन रीजन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन होने का। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखेंगे एक्सटेंशन एरिया, कहाँ तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 देश हैं जहां पर इसका एक्सटेंशन मिलता है। तो हमें ये तो पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, हमें वहां नहीं जाना है कि कौन से जगह पे है, क्या है, वो इंपॉर्टेंट साइट्स हम देख लेंगे, लेकिन मेनली जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कहाँ तक इसका एक्सटेंशन एरिया है, कौन कौन से स्टेट में इसका एक्सटेंशन एरिया है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तो ये 6 जो राज्य हैं इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन मिलता है। फिर फार अवे वेन्यूज जो है वो हम देखेंगे। तो मांडा जो है वो फार नॉर्दर्न साइट है, आलमगीरपुर फार ईस्टर्न साइट है, डैमाबाद फार सदर्न साइट है और सुतक गेंडोर फार वेस्टर्न साइट है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और सदर्न मोस्ट साइट और वेस्टर्न मोस्ट साइट। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं
वो हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और चीज़ें। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइज़ है वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसका एरिया अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। फिर स्टुअर्ट पिगोट का स्टेटमेंट क्या है, ट्विन कैपिटल्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ ये फैक्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइज़ था वो कैसा था, वो ट्रायंगुलर था। फिर डेटिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो टाइम पीरियड क्या था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, थ्रू न्यू एनालिसिस मेथड्स लाइक रेशियो कार्बन 14, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज 2300 BC टू 1700 BC। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन से इंडियन स्टेट में बसे हुए हैं, ये तो सैंड जो है वो हरियाणा में है, पादरी गुजरात में है, दधेरी पंजाब में है। तो ये एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, दधेरी कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। फिर आगे देखते हैं साइट एक्सप्लोरर्स और एक्सकेवेटर्स, कौन सी साइट किसने एक्सकेवेट की थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद होना चाहिए। आप इस स्लाइड का मेजरली एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो हड़प्पन साइट जो थी वो किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई, दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो राखलदास बैनर्जी। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो ये आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, लाइक रामदास याद कर सकते हैं या फिर राखल दया करके याद कर सकते हैं, किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। ये आपको दोनों पता होना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकेवेटर्स कौन थे। फिर चान्होदारो के NG मजुमदार, लोथल के SR राव, कालीबंगा के लुइगी पियो टेसितोरी, बनावली के RS बिश, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन धौलावीरा JP जोशी, और रोपड़ का भी एक इंपॉर्टेंट नाम है यज्ञदत्त शर्मा, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो किसके बारे में है, मेजरली मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर रिलेटेड रिवर्स। कौन सा साइट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। तो हड़प्पन साइट जो है ये तो नोन ही है कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे, देन कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चेनाब नदी, डैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और सुतक गेंडोर दस्त नदी के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। तो ये जो साइट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई थी, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कब कैसे एक्सकेवेट हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द माउंट्स और र्यून्स, तो ये कब मिली, गिवन बाय चार्ल्स मेसन इन 1826 AD। देन ईयर 1926 टू 27 टू ईयर 1933-34, तो माधव स्वरूप वत्स ने एक्सकेवेशन किया। देन जनवरी 1921 में अंडर द लीडरशिप ऑफ दयाराम साहनी सर्वे ऑफ हड़प्पा साइट बिगिंस। ईयर 1946 में क्या हुआ, एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन हुआ मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा, मीन्स बहुत ही तेजी से इसके एक्सकेवेशन का काम चालू हुआ। मीन्स सबसे पहले जो नज़र पड़ी थी वो चार्ल्स मेसन की पड़ी थी 1826 में, जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पर माउंट्स और ड्यून्स, मतलब उसके जो अवशेष थे उसकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त हुई थी। फिर आगे देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लोकेशन है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। देन वहाँ पे की एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं हड़प्पा में, तो 12 ग्रेनरीज मिली हैं, लेबर हाउसिंग, 2 सिमेट्रीज R37 एंड ग्रेव यार्ड H। दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दे कैन गिव इन मैच द फॉलोइंग दैट जो ग्रेव्स थी वो कहाँ पे मिली थी, दे कैन पर्टिकुलरली गिव R37 कहाँ पे मिला था, देन हड़प्पा एंड एवरीथिंग दे कैन गिव इन द ऑप्शंस, सो दिस यू हैव टू लर्न। देन सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स ऑफ ब्रिक्स, व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स, metal cart, picture of fishermen on pots, bull made of seashells, statue of goddess of fertility। this is again the important thing, goddess of fertility का evidence कहाँ मिला, तो हड़प्पा पे मिला। evidence from 2 mounts, ईस्टर्न माउंट सिटी माउंट था और वेस्टर्न माउंट जो है वो सिटाडेल माउंट था। तो ये थे हड़प्पन साइट के की एविडेंसेस। देन देखते हैं मोहनजोदारो के की एविडेंसेस और एवरीथिंग वट एवर द इन्फॉर्मेशन आर गिवन। तो मोहनजोदारो का जो मीनिंग है वो हम बहुत बार सुन चुके हैं या पढ़ भी चुके हैं कि माउंट ऑफ द डेड, राइट। अदर नेम क्या था, गार्डन ऑफ सिंध। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देन की एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, क्या क्या मिला,
लार्ज बाथ, ये तो सबको पता है, हमने पढ़ा भी है बचपन से लेकर के एनसीईआरटीज में भी। मोस्ट नोटेबल मॉन्यूमेंट्स एंड एस्टॉनिशिंग क्रिएशंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये जो है जॉन मार्शल ने कहा था कि जो मोहनजोदारो है वो एन एस्टॉनिशिंग क्रिएशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। देन ह्यूज ग्रेनरी मिली थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। 3 मंकी बीट, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ डांसर, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट एविडेंस। स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, इंपॉर्टेंट एविडेंस। मार्किंग ऑफ पशुपति शिवा ऑन सील, इंपॉर्टेंट एविडेंस। पिक्चर ऑफ अ बोट ऑन अ सील, शेल मेड स्केल, कॉटन क्लोथ, इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये भी। देन एलिफेंट स्केल सक्शन, हॉर्स टीथ क्लोथ ऑन वेट सॉइल। इसकी लोकेशन क्या है मोहनजोदारो की, तो ये भी लड़काना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस वैली। तो लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और की एविडेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक हड़प्पन साइट की। देन अगेन एक इंपॉर्टेंट साइट है लोथल, तो इसका अदर नेम क्या है, मिनी मोहनजोदारो और मिनी हड़प्पा। तो इसमें जो मेजर एविडेंसेस मिले वो डॉक और पोर्ट, सील्स ऑफ पर्शिया, पेडी। तो ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है कि राइस का पहला एविडेंस कहाँ पे मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो इट वाज इन लोथल। देन मिनिएचर क्ले फिगरीन ऑफ अ हॉर्स, 3 कपल बरियल्स, दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन ममी मॉडल्स of ivory and shell-made scales, 2 millstones, fire altar, bread-making factory. So these are the evidences found from Lothal site. And what is the location of Lothal site? It is in Ahmedabad district of Gujarat and on the banks of Bhogwa river. So these are the important facts you have to know. Then we will go ahead with Kalibanga site. तो कालीबंगा लाइक नेम से ही डिपिक्ट होता है कि काली चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। इसकी लोकेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। You must know the locations of each and every important sites of Harappan civilization. That is must. Then what are the key evidences? Plowed field, यहाँ पे प्लॉट की स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, PLOUGHED will be the spelling of plowed field. Okay. Then fire altars or हवन कुंड, black clay and glass bangles, wooden drains, Mesopotamian cylindrical seals, tandoori stove, cloth ripped, razor, pediatric head surgery, oldest evidence of earthquake. This is important. Clay shells, evidence of sowing 2 crops simultaneously. Okay, these were the important evidences found from Kalibanga. Next, we will go ahead with the site of Chanudaro. So Chanudaro is again located in Pakistan, Sindh province, and the key evidences: cosmetics, curved bricks, decorated elephant, comb and razor. The only city without a fort. This is most important fact they can give. Which city is without fort in Harappan civilization? So the answer will be Chanudaro. Okay, footprints of dog chasing cat on bricks, bread factory. They are the key evidences found from Chanudaro. Then Banavali. Banavali is in Fatehabad district of Haryana, and key evidences found from Banavali are roads dividing the city into star-shaped parts. All 3 levels of Harappan civilization means early से लेकर के late Harappan तक सारे evidences यहाँ पे मिले हैं. Clay plow shape, a small female clay figurine, semicircular structures with fire altars. Fire altars means हवन कुंड. नेक्स्ट साइट है धौलावीरा. धौलावीरा की लोकेशन क्या है? बचाव तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात. द सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. So this is the most important fact that which Harappan site was divided into 3 parts. So it was Dhaulavira, which was divided into Citadel, Middle Town and Lower Town. Then key evidences found from here are huge reservoir, advanced management system, stadium, mongoose statue, signboard of 10 letters of Harappan script, polished white stone block, not wild stone, white stone block. Next site is Ropar. So Ropar is in Punjab and the modern name is Roopnagar. It is on the left bank of Satluj river. First excavated site after independence was Ropar. And then we will see the evidences found from here. Bury dog with human. This is the most important fact. मीन्स इंसान के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था. वो एविडेंस कहाँ पे मिला? तो वो आपको मिला रोपर में. देन शर्ट बैटन्स एंड एक्सेस, एल्बास्टर सील, कॉपर स्पेयर हेड. Then we will see Daimabad site. Daimabad site is located in Ahmednagar district, Maharashtra, and it is on the bank of river Pravara. Then southernmost site of Harappan civilization is Daimabad, which is located in Maharashtra. That's why this site is important. Then key evidences found from here are figure of a man driving a chariot. This is important. Seal with Indus script. Then 2 horn-shaped vessel, burial of a young man. Then we'll go ahead. We will see योगी पशुपति सील फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो. सो पशुपति सील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ से प्राप्त हुई थी.
तो उसका डिपिक्शन क्या था, क्वेश्चन में आप पूछते हैं कि राइट साइड में क्या है, लेफ्ट में क्या है, डाउन में क्या है. सो ऑन द राइट साइड ऑफ पशुपति सील द पिक्चर्स ऑफ बफेलो एंड राइनोसरस वर डिपिक्टेड, and on the left side of the seal tiger and elephant was depicted. On the down side it was two deers. Okay, so they can give in the question like which animal was not depicted in the Pashupati seal. So you can see the major animal is lion, which is not depicted here. So you should know, even if you are not knowing which animals are depicted, you should know that lion was the major animal which was not depicted on the Pashupati seal. Okay, because they can give you in the options lion and you might get confused. Okay, so 6 animals of 5 different types like buffalo, rhinoceros, tiger, elephant and then 2 deers. कुल मिलाकर के कितने हो गए, 6 जानवर हो गए. और कितने टाइप के हो गए, 5 टाइप के हो गए. इसका नाम जो है प्रोटो शिवा भी रखा गया था. किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा. देन वी विल सी सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जाम विजन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है. इंडस इनहेबिटेंट्स स्टार्टेड द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो किसने कॉटन का कल्टिवेशन सबसे पहले स्टार्ट किया, वो इंडस इनहेबिटेंट्स थे. इन द इंडस सिविलाइजेशन बाइंग एंड सेलिंग वॉज डन बाय बार्टर सिस्टम बिकॉज कॉइन्स वर नॉट इन सर्कुलेशन. You should know what was not there in that civilization. So coins were not there in that civilization. Then weights of Indus civilization were mainly cubical. Then Meluha has been identified from Indus civilization. Most of the seals have inscriptions of unicorn. Unicorn means one horned and thereafter humped oxes. Dice was primary sport of this period. Indus civilization humans were known to gold, silver, copper, bronze, but not to iron. So again the similar type related to this, that what was not, they can give you in the question that these metals were there, and find out which which metal was not known to Indus Valley people. So you should know that iron was not there in Indus Valley civilization time. Even if you are not knowing which metals were there, you should know that iron was not there. Okay, and as I have told you earlier also, no remains of lions were found. Okay, then picture of horses, cows were not found. This 3, that what was not there is most and most important. Like iron was not there, remains of lions were not there, pictures of horses and cows were not there. So these 3 points are the most important facts. You should know it, you should learn it very properly. Okay, then we will see location and then what were the evidences found from there, main evidences. We will start from Sanoli. Sanoli say evidence of 126 burials. So they have mainly given the things which are important for the exam point of view, but you should know. Okay, so learn as many as the facts are possible to learn for you. Then Balakot में क्या मिला, shells, pieces of shells made bangles. मांडा में bronze made screw pin. नौसारो में मिला evidence of vermilion on the, vermilion means वो सिंदूर या सुहाग की निशानी, anything on the forehead. हड़प्पा picture of a plant growing from a woman's womb. Okay, this is important. Then Rangpur से क्या मिला, rice bran मिला. हुलास से Indus script containing seal. Then हड़प्पा civilization के बारे में few of the more facts. तो art जो थी, सबसे पहले art के बारे में देखेंगे. तो टेराकोटा, then लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, मेटल स्कल्पचर. अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो उसमें इस मेथड के बारे में पढ़ा होगा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक. देन फाउंड स्टोन स्कल्पचर, 12 मिले थे मोहनजोदारो से और 3 मिले थे हड़प्पा से. देन वी विल सी बीड्स. तो बीड्स जो मिली थी वो मोस्टली सिलेंड्रिकल थी. फैक्ट्री और इंडस्ट्री फाउंड इन चानुदारो एंड लोथल, मतलब बीड्स की इंडस्ट्री जो है चानुदारो और लोथल में मिली थी. देन वेट्स एंड मेजर्स मल्टीपल ऑफ 16 थे. मोस्ट ऑफ द वेट फॉर क्यूबिकल, वी हैव रेड इट अर्लियर ऑल्सो. देन वी विल सी अबाउट सील. तो सील्स जो थी मोस्टली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर थी. लोथल और देसलपुर से कॉपर की सील फाउंड हुई थी. देन वी विल सी अबाउट टेराकोटा. टेराकोटा मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो पिंक और रेड कलर का था एंड ड्रॉइंग फ्रॉम ब्लैक लाइन. एंड देन वी विल सी अबाउट स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट में इमोटिव ड्राइंग थी, मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, इमोशंस को ड्रॉ किया गया था. और जो स्क्रिप्ट थी उनकी वो राइट टू लेफ्ट थी, नॉट पर्टिकुलरली एज वी राइट हिंदी लेफ्ट टू राइट. इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज लाइक उर्दू, राइट टू लेफ्ट. ओके, 400 to 500 signs were found. We will go ahead. Major metals and mining site. So कॉपर कहाँ से माइन हुआ, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से. लापिस लाजुली, बदख्शान, बदख्शान कहाँ पे है, अफगानिस्तान.
देन वी विल सी सिल्वर, तो सिल्वर इंडिया में जवाहर और अजमेर से मिला एंड अदर साइट्स वर अफगानिस्तान एंड ईरान. देन वी विल सी टिन मिला अफगानिस्तान और ईरान से एंड हेसोनाइट गुजरात से. गोल्ड साउथ इंडिया दैट इज कर्नाटका, यू नो इट इवन इन टुडेज टाइम ऑल्सो. शिलाजीत मिला हिमालय से एंड देन लेड जो है ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया में अजमेर राजस्थान से मिला. देन we will see the reason for the downfall of Harappan civilization. What were the reasons? So there are many reasons like outsider attacks, flood, change of flow of river, tectonic reason, climate change, hurdles in foreign trade, poor administration, pandemic, invisible hands means fall down कैसे भी हो सकता है. And which scholar has given which reason? We should know that. So we will see outsider attack का reason किसने किसने दिया, कौन सा रीजन था. तो गॉर्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगॉट ने आउटसाइडर्स अटैक का रीजन दिया था डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए. देन फ्लड्स का रीजन जॉन मार्शल मैक और SR राव ने दिया. चेंज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर मतलब नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, ये रीजन दिया HT लैम्बॉक एंड माधवस्वरूप वत्स और GF डेल्स ने. टेक्टोनिक रीजन दिया MR साहिनी, RL राइक्स और जॉर्ज डेल्स ने. क्लाइमेट चेंज का रीजन दिया था ऑरल स्टेन, अमलानंद घोष और गुरदीप सिंह ने. हर्डल्स इन फॉरेन ट्रेड WF अल्ब्राइट ने. पुअर एडमिनिस्ट्रेशन जॉन मार्शल का रीज़न था. देन पेंडेमिक KUR कैनेडी का रीज़न था. इनविजिबल हैंड्स M दिमित्रिव का रीज़न था. सो दीज वर द रीजन्स गिवन बाय दीज स्कॉलर्स फॉर द डिक्लाइन और डाउनफॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो वी हैव रेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स important for exam. So now there are key facts. First archaeologist to do limited excavation of Harappa who did not understand its importance was Alexander Cunningham. Then evidence of rock cut architecture in the context of Harappan culture is found from Dholavira. Then Mandi is the site of Harappan civilization situated in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. So there is also one site known as Manda. So tell me in the comment that where is Manda site located in Harappan civilization in India. Okay, we have read it in this video already, but you have to tell in the comment that where is Manda site located. Then next is having the shape of a humped bull found in Mohenjo-daro seal. ये किसने प्रेस किया? तो जॉन मार्शल ने प्रेस किया था. The tree whose shape is found in the seals obtained from Indus Valley civilization is. So it is again the important fact that people के पेड़ की सील के वहाँ पे depictions पाई गई थी. A clay plate engraved work of a horned deity has been found from Kalibanga. Okay, the ancient civilization that was the first to develop a proper system of arts was Sumerian. Okay, so these things, these facts were most important from exam point of view, and there are different slides also. Whatever you want to learn, whatever is not impossible for you to learn, you can take the screenshot of that slide, and whatever you are known of, familiar of, you can leave that. So if this was interesting to you, do let me in the comment section, जिससे कि हम दूसरे टॉपिक का भी ऐसे ही डिपिक्शन आपके सामने लेकर के आएँ और आपको एक्सप्लेन करें. और आप हमको कमेंट में अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिसके बारे में आप ऐसे ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू जानना चाहते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.